अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कर्ण स्वागत। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। रेल बॉक्स निर्माण उद्योग में आईसीएफ के बगल इस आईरिस प्रमाण पत्र को हासिल किया हमारी संस्था। कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूत किए जाने के लिए फॉल हजार्ड कंट्रोल मेजर को डिजाइन किए हमारे पीएएफ के समूह। हमारे आरडब्ल्यूपीएल साइट में स्टकर कम क्लाइंबर 1 और 2 में एनेमोमीटर लगाकर नए प्रकार की मॉडिफिकेशन से परिचय कराए हमारे आरडब्ल्यूपीएल साइट के सीएनए समूह। मॉडिफिकेशन के माध्यम से माइक्रोफीडर में निरंतर रूप से होने वाले ब्रेकडाउन पर रोकथाम किए हमारे जेटीपीएल के समूह। और अब समाचार विस्तार से। या रेल बॉक्स निर्माण उद्योग में आईसीएफ के बगल इस आईरिस प्रमाण पत्र को हासिल किए हमारी संस्था। हमारी संस्था ने जिस दिन से रेल क्षेत्र में अपने चरण को स्थापित किए हैं, तब से लेकर आज तक इसमें लगातार कई उपलब्धियों को हासिल कर विकास करते आ रहे हैं। इसके अगले चरण के रूप में हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के लिए एवं रेल क्षेत्र में दुनिया भर में कार्य किए जाने के लिए रेलवे क्षेत्र के सबसे मूल्यवान कहे जाने वाली आईरिस प्रमाण पत्र को हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वी.आर. सेंथिल कुमार जी के नेतृत्व में हमारी क्रू की रेलवे डिवीजन ने प्राप्त किए हैं और ये प्रमाण पत्र DQS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रसिद्ध एवं बेहद अनुभवी ऑडिटर्स द्वारा हमारे ओरगडम रेलवे कारखाने में यहाँ 2 चरणों में ऑडिट किए। तदनुसार पिछले 31 दिसंबर 2020 को इसमें पहले चरण के रूप में एवं पिछले महीने के 1 से लेकर 5 तारीख तक इसे दूसरे चरण के रूप में ऑडिट कर मूल्यांकन नियमों के अनुसार ISO TS 22163 2017 को जनरल रूप में और आईरिस क्वालिटी 2020 के नियमों के अनुसार मूल्यांकन कर इसमें हमें 67% अंक को प्रदान कर इसके साथ ही हमारी संस्था को आईरिस प्रमाण पत्र को प्रदान किए हैं। इसके माध्यम से रेल बॉक्स निर्माण कारखाने में आईसीएफ के बाद इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाली तीसरी संस्था के रूप में हमारी संस्था ने उपलब्धि को हासिल किए हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में बेहद अहम भूमिका में रहे अपने उन सभी रेलवे डिवीजन के सदस्यों को इसके लिए हमारी संस्था की ओर से पुनः मुबारकबाद एवं उनकी बेहद प्रशंसा किए हैं और इसे हम आपको सूचित करते हैं। DQS ऑडिटर श्री याशीन मलिक जी, लीड ऑडिटर श्री गिरीश सिलसवाल जी, को ऑडिटर श्री सुब्रमण्य परमेश्वरन जी, को ऑडिटर। इन ऑडिटर्स द्वारा हमारी मुख्य कार्यालय एवं कारखाने और कार्य क्षेत्र में जैसे इन तीनों स्थानों पर तकरीबन 10 प्रक्रियाओं की जांच कर यहाँ ऑडिट किए और जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। टॉप मैनेजमेंट टेंडरिंग, डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एट HO, प्रोडक्शन, क्वालिटी, स्टोर्स, मेंटेनेंस, RQMS एट फैक्ट्री, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग एट साइट। इन सभी प्रक्रियाओं को हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर एवं उन प्रक्रियाओं के अधिकारियों के माध्यम से स्पष्ट किए हैं और जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। HO प्रोसेसेस वी आर कोऑर्डिनेटेड बाय श्री S. अश्विन जी, फैक्ट्री प्रोसेसेस वी आर कोऑर्डिनेटेड बाय श्री S. श्रीनिवासन जी, साइट प्रोसेसेस वी आर कोऑर्डिनेटेड बाय श्री K. शिवकुमार जी और सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए श्री M. विजय कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल और उनके मार्गदर्शन पर श्री M.R. चंद्रिय परमाल जी और उनके द्वारा इसे कार्यान्वित किए हैं। आईरिस गुणवत्ता सेवा को लागू किए जाने के लिए हमारे ओरगडम रेलवे कारखाने के सभी कर्मचारियों की उत्साह एवं इसमें उनकी योगदान की ऑडिटर्स द्वारा बेहद प्रशंसा किए हैं। इसके साथ ही हमारी अंकों में और सुधार किए जाने के लिए एवं भारत में पहला रजत यानी सिल्वर प्रदर्शन मूल्यांकन निर्माता के रूप में विकसित होने के लिए हमें प्रोत्साहित किए हैं। ये गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल करने में बेहद सहायक रहे। हमारे सभी उच्च अधिकारियों एवं हमारे ओरगडम के अधिकारियों और सभी कर्मचारियों को इसके लिए हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वी.आर. सेंथिल कुमार जी ने अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए सभी को मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं दिए हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूत किए जाने के लिए फॉल हजार्ड कंट्रोल मेजर को डिजाइन किए पीएएफ के समूह। उच्च गुणवत्ता वाले कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीएएफ साइट में इंजीनियरिंग हजार्ड कंट्रोल्स को लगाए हैं। नियंत्रण क्रम के अनुसार एवं स्वीकार्य स्तर तक जोखिम को कम करने के लिए कुछ मानक साइटों पर सीडी एवं पासिव फॉल प्रोटेक्शन को वहां कार्यस्थल के लिए डिजाइन किए हैं।
और गुरुत्वाकर्षण उठाने वाले साइट नियोजित या अनियोजित रखरखाव के कार्य को करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के स्थायी कार्यस्थल 4 नंबर को रोक दिया गया है। इस जगह पर पहले कर्मचारियां FBH लगाए गए अस्थायी स्थल का ही उपयोग किया करते थे और ऐसे प्रयास जोखिम को कम कर कर्मचारियों की शरीर को सुरक्षित रखकर कार्य करने में बेहद मददगार साबित होता है। वाटर लोडिंग सिस्टम को लगाए गए हैं। पहले कर्मचारियां पानी की टंकी को भरने के लिए सीढ़ी पर चढ़कर भरा करते थे। टंकी को एक उच्च स्तर पर तैनात किए जाने की वजह से वहां नीचे गिरने की संभावना बेहद ज्यादा थी। इसकी वजह से मैनुअल वाटर लोडिंग यूनिट लगाकर नीचे रहते हुए ही इसे भरे जाने के प्रकार अब इसे बनाकर दिए गए हैं। अब इसकी वजह से नीचे गिरने की जोखिम की पूर्ण रूप से रोकथाम किया जा चुका है। पासिव फॉल प्रोटेक्शन हैंडरेल्स ट्रांसपोर्ट टावर की उच्च नींव के सामने हैंडरेल्स 4 को लगाए गए हैं। इससे पहले इस जगह पर नीचे गिरने का जोखिम बेहद ज्यादा थी। कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ सभी हैंडरेल्स को सही प्रकार से तैयार कर लगाए गए हैं। लॉडर मॉडिफिकेशन हाई पोटेंशियल हजार्ड के खिलाफ संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। संचालन के चलते गिरने एवं आग की रेखा पर कर्मचारियों द्वारा चढ़ते या उतरते वक्त सुरक्षा के लिए वहां मेश बैरियर को तैयार किए हैं और इस तरह के बदलाव फॉल्स के खिलाफ सुरक्षा को प्रदान करते हैं। हमारी RWPL साइट में स्टैकर कम रिक्लाइमर 1 और 2 में एनेमोमीटर लगाकर नए प्रकार की मॉडिफिकेशन से परिचय कराए हमारे RWPL के C&I समूह। हमारी संस्था कई नई प्रकार की युक्तियों की खोज कर उसे अमल कर सफलताओं को हासिल करने में वह अव्वल रहता है, कहें तो वह असत्य ना होगा। उस प्रकार से हमारी RWPL साइट में स्टैकर कम रिक्लाइमर 1 और 2 में हमारे C&I के समूह द्वारा मॉडिफिकेशन किए हैं। दरअसल हमारे RWPL साइट में स्थित स्टैकर कम रिक्लाइमर 1 और 2 में एनेमोमीटर कहे जाने वाली एक उपकरण को ऑपरेटर केबिन के ऊपर पहले लगाए हुए थे। वह उसके संचालन की सही प्रकार से पुष्टि नहीं कर पा रहा था। इस कारण इसे देखते हुए हमारे C&I के समूह ने अब नई प्रकार से इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं। दरअसल उस एनेमोमीटर उपकरण की ऊंचाई कुछ कम होने के कारण यदि हवा की गति के आधार पर घूमने के कारण उस क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होती है तो इसकी जानकारी हमारे ऑपरेटर को नहीं हो पाती थी। तब हमारे क्लाइंट के बूम लिफ्ट मशीन को किराए पर लेकर इन दिक्कतों की मरम्मत किया करते थे। अब उसमें बदलाव किए जाने के रूप में हमारे C&I के समूह द्वारा उस एनेमोमीटर को और ज्यादा ऊपर रखकर मॉडिफिकेशन किए हैं। इस प्रकार हवा भले ही किसी भी दिशा से आने पर भी उस हवा की गति को मापकर वह ऑपरेटर को सूचित कर देगा। सिर्फ वही नहीं, एनेमोमीटर में बार बार उत्पन्न होने वाली दिक्कत एवं उसे ठीक करने के लिए किराए पर लिए जाने वाली उस बूम लिफ्ट मशीन की भी रोकथाम किए हैं। इस मॉडिफिकेशन की महत्व एवं इसकी उपयोगिता को समझते हुए हमारे RWPL के क्लाइंट उच्च अधिकारी श्री मनोज कुमार पटवारी जी ने हमारे C&I के समूह की बेहद प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किए जाने के प्रकार अप्रिशिएशन मेल भी प्रदान किए हैं। उसी प्रकार हमारे साइट मैनेजर श्री प्रेम कुमार जी ने भी हमारे C&I के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। मॉडिफिकेशन के माध्यम से वाइब्रो फीडर में निरंतर रूप से होने वाली ब्रेकडाउन पर रोकथाम किए हमारे JTPL के समूह। हमारे JTPL साइट में ट्रैक अनलोडिंग हॉपर के माध्यम से कोल को अनलोडिंग कर प्लांट की आवश्यकता के मुताबिक कन्वेइंग कर और स्टॉक यार्ड में भंडारण भी कर रहे हैं। यहाँ कुल 10 हॉपर में से कोल को वाइब्रो फीडर से बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से कोल यार्ड पर भेजा जाता है। इस प्रकार भेजे जाते वक्त ट्रक हॉपर में निरंतर रूप से कोल को डिस्चार्ज न कर पाने की स्थिति में कभी कभी हॉपर में कोल एम्प्टी होने के पश्चात फीडर को तुरंत ही रोक देना चाहिए। इस प्रकार उसे ना रोक पाने पर मोटर की नींव पर दरार उत्पन्न होकर स्टॉपेज का कारण बनती है। इसकी वजह से ब्रेकडाउन हॉल स्पीड ज्यादा होता है। इसे सही करने के लिए सभी विभाग एकजुट होकर विचार विमर्श कर मोटर को तुरंत रोके जाने के लिए इसे इंटरलॉक के माध्यम से संचालित किए जाने की योजना तैयार कर इसके बारे में हमारे क्लाइंट को बेहद विस्तार पूर्वक सूचित कर उनसे इसकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात हमारे मैकेनिकल के समूह फीडर की डिस्चार्ज में फ्लैप टाइप की बेल्ट पीस को लगाकर उसे C&I के समूह उस बेल्ट पीस की मूवमेंट के मुताबिक ही इसमें लिमिट स्विच को लगाए गए हैं। फीडर में से कोल एम्प्टी होने पर उसके 10 सेकंड के अंदर ही फीडर मोटर अपने आप ही ऑटोमेशन इंटरलॉक के माध्यम से उसे रोक दिया जाता है और उसे वहां के वाइब्रो फीडर 6 में लगाकर इसका सफलता पूर्वक परीक्षण कर क्लाइंट के OR मीटिंग में प्लांट हेड
श्री ए आरकॉट जी, हेड ऑपरेशन श्री एस समंता जी, GM ऑपरेशन एवं श्री पिनाकी गुहा जी की उपस्थिति में इसे सूचित कर और हमारे समूह की इस बेहतरीन कार्य को देखते हुए वहां सभी ने हमारे समूह की बेहद प्रशंसा किए जाने के साथ साथ इसी प्रकार के बाकी के सभी वाइब्रो फीडर में भी इसे लगाए जाने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान किए हैं। इस पहल पर कार्य किए उन सभी विभाग के कर्मचारियों को हमारे डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री P मुत्तुस्वामी जी ने उन्हें अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। यंत्रों की विश्वसनीयता में वृद्धि कर क्लाइंट से प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे जासुड़ा IPP के इलेक्ट्रिकल समूह स्टकर कम रिक्लाइमर ये स्लीव MCC2 टिप्पर कार MCC न्यू केबल लाइट एंड यार्ड A and B साइड फेस्टन केबल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। हमारी स्टकर कम रिक्लाइमर ये यार्ड A and B में स्थित टिप्पर ट्रॉली एवं कन्वेयर गार्डिंग के दरमियान की दूरी पहले बेहद कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से SCR को संचालित करते समय उसकी फेस्टन केबल कन्वेयर गार्डिंग से रगड़ खाकर उसमें आए दिन कोई न कोई दिक्कत उत्पन्न हुआ करती थी। इसे ठीक करने में भी अधिक समय की बर्बादी एवं अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता होने के साथ साथ SCR की विश्वसनीयता भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। इसे देखते हुए इलेक्ट्रिकल के समूह पहले इसके बारे में अपने क्लाइंट को सूचित कर और इसकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात इस फेस्टन केबल की स्ट्रक्चर को ही पूरी तरह से जगह बदलकर अब मॉडिफिकेशन किए हैं। साथ ही स्लीव MCC के टिप्पर कार MCC 2 इनकमर A and B के लिए साथ ही नई पावर एवं 1000 मीटर कंट्रोल केबल भी बदल कर लगाए हैं। इसकी बदौलत फेस्टन केबल में पहले लगने वाली रगड़ पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किए जाने के साथ साथ होने वाली अनावश्यक दिक्कतों पर नियंत्रण किए हैं। स्टैकर कम रिक्लाइमर ये न्यू ड्रैग चेन एंड पावर केबल रिप्लेस्ड। हमारा स्टैकर कम रिक्लाइमर ये वह अपने दैनिक उपयोग के कारण उसकी ड्रैग चेन में वेयर एंड टेयर उत्पन्न होकर उसमें दिक्कत उत्पन्न होने की संभावना बेहद ज्यादा थी। उस पर पावर केबल में उत्पन्न हुए दिक्कत के कारण पावर केबल की लंबाई को भी कम कर कोल यार्ड के दोनों तरफ 10 मीटर हम प्रयोग न कर पाने की स्थिति थी और पूरे यार्ड को इस्तेमाल न कर पाने के साथ साथ वहां डोजर का प्रयोग किए जाने से डीजल कंजप्शन भी बेहद ज्यादा होने लगी थी। इसे देखते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह ने पहले इसके बारे में क्लाइंट को उचित रूप में इसके बारे में सूचित कर और इस कार्य के लिए उनसे स्पेयर की प्राप्ति करने के पश्चात ड्रैग चेन एवं इसकी पावर केबल को बदल कर लगाए हैं। इसकी बदौलत अब यार्ड को पूरी तौर से प्रयोग कर कोल को रखे जाने के साथ साथ डीजल की कंजप्शन को भी काफी हद तक नियंत्रण किए हैं। स्टकर कम रिक्लाइमर ये स्लीव एंड टिप्पर कार MCC कंट्रोल सर्किट मॉडिफिकेशन। स्टकर कम रिक्लाइमर ये वाली जगह में स्थित वहाँ की सभी बत्तियां कंट्रोल सर्किट के माध्यम से ही रोशन हुआ करती थी। इस प्रकार संचालित होते समय लाइट सर्किट में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होती है तो कंट्रोल सर्किट ट्रिप होने के साथ ही इस कंट्रोल सर्किट में उत्पन्न होने वाली दिक्कत के कारण ये ट्रिप होने पर इससे रोशन होने वाली वहाँ की सभी बत्तियां बंद हो जाएगी। इसके वजह से अनावश्यक दिक्कतों के कारण SCR की विश्वसनीयता भी एक प्रश्न चिन्ह होने के साथ साथ वहाँ रोशनी न होने के कारण हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। इसे देखते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह ने SCR ये के सभी बत्तियों को लाइटिंग ट्रांसफार्मर के माध्यम से रोशन होने के प्रकार अब इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं। स्टकर कम रिक्लाइमर ये लॉन्ग ट्रेवल 16 मोटर्स एंड ब्रेक्स ओवरऑलिंग। स्टकर कम रिक्लाइमर ये की सभी लॉन्ग ट्रेवल 16 की मोटर एवं वहाँ की सभी खराब ब्रेक्स को ओवरऑलिंग किए। इसकी बदौलत अनावश्यक दिक्कतों पर नियंत्रण कर SCR की विश्वसनीयता में भी वृद्धि किए हैं। दर्शाए गए इन सभी कार्यों की बदौलत SCR में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक दिक्कतों पर नियंत्रण कर इसकी विश्वसनीयता को सुनिश्चित किए जाने के साथ साथ पूरी यार्ड का प्रयोग कर साथ ही देखरेख के कार्य के लिए अधिक समय की आवश्यकता होने की वजह से यंत्रों की स्लीव बैरिंग को बदलने के लिए जो समय निर्धारित किए थे उसे सही प्रकार से प्रयोग कर वहाँ की सभी प्रकार की मुख्य कार्य को संपन्न किए जाने के लिए उसकी प्रशंसा करते हुए वेदांता के क्लाइंट इलेक्ट्रिकल श्री पंकज शर्मा जी CSP इलेक्ट्रिकल इंचार्ज IPP द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारे क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं हमारे क्रू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।